यहेजकेल अध्याय 21। परमेश्वर की तलवार। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इस्राएल देश के विषय में भविष्यद्वाणी कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपनी तलवार म्यान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूंगा। इसलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सब का नाश करने वाला हूं। इस कारण मेरी तलवार म्यान से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने म्यान में से अपनी तलवार खींची है और वो उसमें फिर रखी न जाएगी। इसलिए हे मनुष्य के संतान, तू आह मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। जब वे तुझसे पूछें, तू क्यों आह मारता है, तब कहना, समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही बात आने वाली है और वो अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, भविष्यद्वाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, देख, सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार। वो इसलिए सान चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए, और इसलिए झलकाई गई कि बिजली के समान चमके। तो क्या हम हर्षित हों? वो तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। वो झलकाने को इसलिए दी गई कि हाथ में ली जाए। वो इसलिए सान चढ़ाई और झलकाई गई कि घात करने वालों के हाथ में दी जाए। हे मनुष्य के संतान, चिल्ला और हाय हाय कर, क्योंकि वो मेरी प्रजा पर चला चाहती है। वो इस्राएल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है। मेरी प्रजा के संग वे भी तलवार के वश में आ गए। इस कारण तू अपनी छाती पीट, क्योंकि सचमुच उसकी जांच हुई है, और यदि उसे तुच्छ जानने वाला राजदंड भी ना रहे तो क्या? परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे मनुष्य के संतान, भविष्यद्वाणी कर और हाथ पर हाथ दे मार, और 3 बार तलवार का बल दुगना किया जाए। वो तो घात करने वाले की तलवार वरन बड़े से बड़े के घात करने की तलवार है, जिससे कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता। मैंने घात करने वाली तलवार को उनके सब फाटकों के विरुद्ध इसलिए चलाया है कि लोगों के मन टूट जाएं और वे बहुत ठोकर खाएं। हाय हाय, वो तो बिजली के समान बनाई गई और घात करने को सान चढ़ाई गई है। सिकुड़कर दाहिनी ओर जा, फिर तैयार होकर बाईं ओर मुड़। जिधर भी तेरा मुख हो, मैं भी ताली बजाऊंगा और अपनी जलजलाहट को ठंडा करूंगा। मुझ यहोवा ने ऐसा कहा है। बेबीलोन के राजा की तलवार। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, 2 मार्ग ठहरा ले कि बेबीलोन के राजा की तलवार आए। दोनों मार्ग एक ही देश से निकले। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर। एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनियों के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़ वाले नगर यरूशलेम पर भी चले, क्योंकि बेबीलोन का राजा तिरमुहा ने, अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी बूझने को खड़ा हुआ है। उसने तीरों को हिला दिया और गृह देवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा। उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वो उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़ कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे। फाटकों की ओर युद्ध के यंत्र लगाए और दमदमा बांधे और कोट बनाए। परंतु लोग तो उस भावी कहने को मिथ्या समझेंगे। उन्होंने जो उनकी शपथ खाई है, इस कारण वो उनके अधर्म का स्मरण कराकर उन्हें पकड़ लेगा। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ा है और तुम स्मरण में आए हो, इसीलिए तुम उन्हीं से पकड़े जाओगे। हे इस्राएल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यों कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वो ज्यों का त्यों नहीं रहने का,
जो नीचा है उसे ऊंचा कर, और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वो उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। अम्मोनियों के विरुद्ध तलवार। फिर हे मनुष्य के संतान, भविष्यद्वाणी करके कह कि प्रभु यहोवा अम्मोनियों और उनकी की हुई नाम धराई के विषय में यों कहता है। तू यों कह, खींची हुई तलवार है, वो तलवार घात के लिए झलकाई हुई है कि नाश करे और बिजली के समान हो, जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। उसको म्यान में फिर रख, जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में मैं तेरा न्याय करूंगा। मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूंक दूंगा, और तुझे पशु सरीखे मनुष्यों के हाथ कर दूंगा जो नष्ट करने में निपुण है। तू आग का कौर होगी, तेरा खून देश में बना रहेगा, तू स्मरण में ना रहेगी, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। यहेजकेल अध्याय 22। हत्यारा नगर यरूशलेम। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम बता दे और कह, परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए, और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है। जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरी, और जो मूर्तें तूने बनाई हैं उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। तूने अपने अंत के दिन को समीप कर लिया और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नाम धराई का और सब देशों के ठट्टे का कारण कर दिया है। हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर हैं, वे सब तुझे ठट्टों में उड़ाएंगे। देख, इस्राएल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए हैं। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं। तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया, और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई हैं। तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए, और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया गया है। तुझ में पिता की देह उघारी गई। तुझ में ऋतुमती स्त्री से ही भोग किया गया है। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया, और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया, और मुझको तूने भुला दिया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसलिए देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। अतः जिन दिनों मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझ यहोवा ने ये कहा है, और ऐसा ही करूंगा। मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, और तेरी अशुद्धता को तुझ में से नष्ट करूंगा। तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी, तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर की क्रोधाग्नि। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यूं कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो, अतः देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूं। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, सीसा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उन्हें आग लगाकर पिघलाएं, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रखकर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर
अपने रोष की आग से फूंकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वो यहोवा है। इस्राएल के अगुओं के पाप। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने तुझ में राजद्रोह की गोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यों कहता है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।